हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो? आज हम करेंगे यूनिट 7 की वर्कशीट 12। पीछे हमने करी थी 11। इसमें है फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, बॉक्सेस के अंदर हमें फिल करना है। पहले हम एग्जांपल समझ लेते हैं। 0 पॉइंट डिवीजन ऑफ 0 बाय ए डेसिमल नंबर। मतलब डेसिमल नंबर को 0 से कैसे डिवाइड करते हैं। 0 डिवाइड 4.1, तो इसको फ्रैक्शन में लिख लिया 0 फ्रैक्शन, यानी कि 0 अपॉन 4.1। तो ये वही होगा जो पीछे वर्कशीट में हमने करा था, 0 इंटू 10। अब हमें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों 10 ही लगाने, क्योंकि जो 4.1 है उसको हमें 41 बनाना है। तो डेसिमल का 1 और डेसिमल के बाद जितने पॉइंट लगे हैं, डिजिट हैं, उतने उसकी 0 लग जाएगी। तो न्यूमिनेटर है 10, तो डिनोमिनेटर भी 10 हो जाएगा। 10 अपॉन 10 यानी कि 0 इंटू 10 और 4.1 इंटू 10। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 को 10 से मल्टीप्लाई करा 0, और 4.1 इंटू 10 ये मीन्स 41। इसको मल्टीप्लाई करा तो 41 आ गया। अब देखिए, अब किससे करना है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 0। मतलब 0 को किसी भी डेसिमल पॉइंट से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 0 आएगा। ठीक है, ऐसे ये 0.17.82 अपॉन में फ्रैक्शन में कर लिया। देन डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 100 हो गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको भी फ्रैक्शन में लिखने के बाद इसका आंसर आया 0। अब हम करेंगे वर्कशीट। एक एग्जांपल और है, डेसिमल ऑफ ए डिवीजन ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय द सेम डेसिमल नंबर। मीन्स कि सेम डेसिमल नंबर को सेम डेसिमल नंबर से डिवाइड करना। तो 0.3 डिवाइड 0.3 फ्रैक्शन में लिख लिया, 10 से मल्टीप्लाई हो गया, सेम आ गया आंसर 3/3। अब इसको डिवाइड करेंगे 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही है 5.21 यानी कि फ्रैक्शन में लिख लिया, सेम है। 5.21 इंटू 100, 100 इसीलिए क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 2 0 लग गई है, इसलिए इसको डेसिमल का 1 2 डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 0, तो 100 बन गया। न्यूमिनेटर भी 100 और डिनोमिनेटर भी 100। तो 5.21 को 100 से मल्टीप्लाई करा, 521, सेम ये भी ऐसे होगा। 521 इसको डिवाइड कर लिया तो आंसर इज 1। ठीक है, यानी कि सेम टेबल में कट गया है। ठीक है, ए डेसिमल नंबर डिवाइड बाय इटसेल्फ इज 1। ठीक है, ऐसे ही इसमें ऊपर लिखा हुआ था 0 डिवाइडेड बाय एनी डेसिमल नंबर इज 0। 0 को किसी भी डेसिमल नंबर से, चाहे वो डेसिमल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 0। इसका कहने का मतलब ये है, ए डेसिमल नंबर डिवाइड बाय इटसेल्फ इज 1। सेम डेसिमल नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। अब हम वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट 12। फर्स्ट सम में 9.85 डिवाइड 1। देखिए, अब 9.85 डिवाइड 1 है। अब इसको डिवाइड 1 करेंगे तो क्या होगा इसका आंसर। अभी हमने एग्जाम्पल में समझा था ना, तो अभी रफ काम में मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए 9.85 तो 1 से डिवाइड कीजिए, सेम 1 9 जा, 1 8 जा, सेम आंसर आ गया ना। किसी भी डेसिमल नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड सम है बी, डैश डिवाइड 0.3 इज इक्वल टू 1।
मतलब 0.3 को किससे डिवाइड करें कि आंसर 1 आए? सेम 0.3 0.3, यानी कि 0.3 को 0.3 से डिवाइड करा तो आंसर 1 आया, 1 ही आएगा ना। अभी हमने एग्जांपल में भी समझा था, सेम वही है। सी 0.4 डिवाइड 0.4 डैश, तो क्या आंसर आया? 1, इजी। डी डैश डिवाइड 5.1 इज इक्वल टू 0, मतलब आंसर 0 आया। आंसर 0 है तो 5.1 को किससे डिवाइड करा है कि आंसर 0 आया है? 0, मतलब 5.1 को 0 से डिवाइड करा, आंसर इज 0, तो 0 ही आएगा। ठीक है। डी 0.19.1 0 डिवाइड 19.1, इसको दोबारा लिख देते हैं। 0 को डिवाइड करा 19.1 इज इक्वल टू डैश, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 को 19.1 से डिवाइड करा, आंसर इज 0, कोई डेसिमल नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा, 0 ही आएगा। एफ 10.506 डिवाइड डैश इज इक्वल टू 1, मतलब 10.506 को किससे डिवाइड करा कि आंसर 1 आया? सेम 10.506, सेम वही, सेम को आपस में डिवाइड करा तो 1 आंसर आया। ठीक है। जी डैश डिवाइड 1 इज इक्वल टू 16.032। कहने का मतलब ये है कि हमारा आंसर आया है 16.032, यानी कि 1 को किससे डिवाइड करा है कि आंसर हमारा सेम 16.032 आया है, तो ये सेम, यानी कि 16.032 को 1 से डिवाइड करा है तो आंसर सेम वही क्वेश्चन वाला ही आ गया 16.032। ठीक है। अब है एच है डैश डिवाइड 1.32 इज इक्वल टू 0। 1.32 को किससे डिवाइड करा है कि आंसर 0 आया है, तो क्या आंसर आया? 0। क्वेश्चन क्या आएगा? 0। आंसर तो ऑलरेडी दे रखा है, आंसर 0 है। आप आंसर को देख के समझ लीजिए कि यहाँ पे 0 फिल हो गया, क्योंकि 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड करेंगे, आंसर इज 0। ठीक है। वर्कशीट डन हो गई है, इजी है, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। 12 वर्कशीट हमारी डन हो गई है। फिलिंग द ब्लैंक्स आप फिल कर लेना आंसर्स यही वीडियो को समझ के। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आई होगी। जो समझ में नहीं आया हो प्लीज कमेंट करें। बाय बाय, राधे राधे।